कारपेट को सस्ता कैसे किया जाए। अगर कैप भी पीईटी की बन जाए तो उसका रिकवरी अच्छा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत धड़ल्ले से चल रहा है वर्ल्ड में। आई थिंक 1-2 साल में लॉट ऑफ पीईटी कैप्स देखेंगे जो जिससे कि आपका यील्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग इंप्रूव होगा। एंड आपसे बात हो रही थी सुबह Mr. Bharat B. Mehta. He is Vice President in Reliance and he is graduation, he has done chemical engineering and he has done post-graduation in marketing from IIT Calcutta. So, सबसे पहले I was focusing a lot on Dr. Anil Kautik's Mr. Chandra Gowda उनका प्रेजेंटेशन देख के मेरे को एक आदि शंकराचार्य जी का कहा हुआ है I just want to bring the context. सर्व उपनिषदों गाओ अगर जो आपने कहा पानी गाओ सॉफ्ट बेडिंग part of this तो चुका है जिसमें ऑलरेडी 3 करोड़ देवता सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट ऐसा है, ये 2 शब्दों का समूह है, सस्ता प्लस इनेबिलिटी। सस्ता भी नहीं सकता बट एक्चुअली प्लास्टिक सस्ता सस्टेनेबल था तभी जो आपकी साइड में 580 ग्राम कैसे प्लास्टिक पाउच सबसे बड़ा जो सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा and so that is another context. कुछ भी सस्टेनेबिलिटी समझने से पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुआ। सन 1800 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 100 करोड़ था, इंडिया से भी कम, चाइना से भी कम, इतना पॉपुलेशन था। 1900 होते होते 107 करोड़ हो गया, इंडिया से जस्ट ज्यादा उतना पॉपुलेशन हो। फिर 2000 आते थे 600 करोड़ के ऊपर चला गया और आज हम सबको पता है 2025 में 800 करोड़ भी पार कर गया है। तो वर्ल्ड अर्थ का साइज तो उतना ही है, रिसोर्सेस तो उतने ही हैं, आपका पॉपुलेशन 8 गुना बढ़ गया। तो आपको ऐसी चीज चाहिए थी जो कम से कम 8 गुना तो हल्की हो कि आप ताकि हर किसी को सस्टेन कर सके। ऐसी चीज क्या थी? क्या आपने देखा है ग्लास बॉटल कोई हल्की हो गई? 8 गुना नहीं। क्या आपने देखा है मेटल इतना हल्का हो गया? नहीं हुआ। ये तो भगवान का करिश्मा है कि साइंटिस्ट बनाया, साइंटिस्ट ने प्लास्टिक बनाया और प्लास्टिक आज 10 से 15 गुना देन एनी अदर मटेरियल सस्ता है। एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग द प्लैनेट सस्टेनेबल। अगर आप सब इस स्लाइड से एग्री करते तो तालियां तो होनी चाहिए। क्योंकि टाइम कम है, अगला इंडिया की स्टोरी है वो भी सेम है, मैं आगे जाता हूँ। प्लास्टिक्स कई प्रकार के होते हैं, मैं पीईटी में ज्यादा डील करता हूँ तो पीईटी की बात करता हूँ। पीईटी इस तरह से ग्रो रहा है 2015 से 25 तक 10 इयर्स CAGR इंडिया में 12%, लास्ट 3 ईयर का CAGR 18%। इंडिया का GDP आप जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद 6.5-7%, उससे भी तेज कंजम्पशन ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप तो रोज अखबार में पढ़ते हैं, इसमें तो माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, लोग मानते भी हैं। बट अभी मैं बताता हूँ सत्य क्या है। तो ये सब जो अखबारों में न्यूज में आता रहता है, जो बहुत पॉपुलर है, प्लास्टिक सबसे अब्यूज, सबसे एक्यूज्ड,
लीस्ट अंडरस्टूड मटेरियल है। तो हम लोगों ने, हमारा एक संस्था है पीईटी पैकेजिंग एसोसिएशन फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, पेस, जिसमें कन्वर्टर्स, ब्रांड ओनर्स, रेजिन प्रोड्यूसर, रिसाइकलर्स, मशीनरी प्रोड्यूसर सब मेंबर हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया, सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन है CFTRI, सेंट्रल, आप सबको पता ही होगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट को, कि आप जो भी ये अखबारों में आता है तथ्य उसका पता लगाइए। सबसे पहला हमने बताया, एक स्टडी दी, क्या रेजिन मतलब जो ग्रेन्यूल जिससे ये बॉटल्स बनती है, क्या उसमें बिस्फेनॉल ए है, क्या उसमें थायलेट है, क्या हैवी मेटल है। उन्होंने जो मेथड यूज किया टेस्टिंग का, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। फिर हमने कहा चलो यार एनजीओ बोलेंगे कि भाई इसमें तो नहीं है, लेकिन जब आप प्रोसेस करते हैं तब होता है, क्या बॉटल में है, उसमें भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर एक नया कॉन्सेप्ट लोगों को बोलते हैं एंडोक्रिन डिसरप्टिंग केमिकल छोड़ता है, लोगों को समझ नहीं आता, बट ये हार्मोन्स को चेंज करता है बॉडी में, तो वो आता है क्या पीईटी में। तो रियल ये टेस्ट हुआ इसमें, क्योंकि एनिमल्स इन्वॉल्व हैं, एथिकल परमिशंस लेने होते हैं गवर्नमेंट को। सो 60 रैट्स, मेल एंड फीमेल रैट्स एक्सपेरिमेंट हुआ 60 डेज तक, रोज हार्मोन्स मेजर किए गए, ग्लास बॉटल से पानी पिलाया गया एंड पीईटी बॉटल से, एब्सोल्युटली सेम रिजल्ट्स, नो डिफरेंस। सो आज कोई भी जाओ, ये तो इंटरनेशनल स्टडी नहीं है, इंडियन स्टडी है जो प्रूव करती है कि पीईटी सेफ। पीईटी जो ग्रो हो रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि जो यूजर्स हैं, ब्रांड ओनर्स को पता है ये सेफ है। सो ये चाहे FSSAI हो, FDA हो, US फार्मा, वर्ल्ड की सारी बॉडीज हैं जो सर्टिफाई करती हैं पीईटी सेफ है। जब से इसका निर्माण हुआ 1980 में, आज तक 500 मिलियन टन पीईटी रेजिन यूज हो चुका है। 25 ट्रिलियन, कितने जीरो रखते, शायद 12 रखते हैं इसमें, इतने बॉटल्स प्रोड्यूस हो चुके, अलग अलग चीजें पैक हो चुकी है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब स्वस्थ है। चलो ठीक है, तो स्वास्थ्य की बात, क्या रिसाइक्लेबल है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन तो नहीं करता, बड़ा तो नहीं रहता। तो हम लोगों ने पुणे की ही संस्था नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इनोवेशन सेंटर, जो इस तरह की स्टडीज लेता है, उनको ऑल इंडिया प्रोजेक्ट दिया, अंडरस्टैंडिंग पीईटी रिसाइकलिंग लैंडस्केप। उन्होंने 44-45 रिसाइकलर्स के पास पर्सनली गए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया 65 to 70% पीईटी, ये 2016 की है, ठीक है, अभी नंबर बढ़ गया, 65 to 70% पीईटी तो ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलर ही रिसाइकल कर लेते हैं। 20 से 25% उनका एस्टिमेट था, शायद अनऑर्गेनाइज्ड में जाता है। ये उन्होंने वेबसाइट भी बनाई है जिनमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आज भी अवेलेबल है, इस पर लॉगिन करेंगे तो मिलेगा। सो 80 to 90% 2016 में ही रिसाइकल हो रहा था पीईटी, और जब भी लोग आप अखबार में 9% ही रिसाइकल होता है प्लास्टिक, बट पीईटी पर्टिकुलरली 80, 85%, 90% तब से हो रहा है इंडिया में। लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ पीईटी बॉटल्स, LCA स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, कि भाई आप कंपेयर करें तो कोई लॉजिक होना चाहिए कि अलग अलग पैरामीटर्स लो, क्रेडल टू ग्रेव, क्रेडल टू क्रेडल। सो हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में एक स्टडी की, ग्लास और पीईटी पे थी, तो उसमें ये पाया गया कि जो ग्लास वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ग्लास है 300 टाइम्स मोर देन पीईटी है, और भी जितने भी पैरामीटर्स थे सब में पीईटी ने बेटर स्कोर किया। पीईटी बॉटल्स एंड ड्रिंक कार्टन जिसे बोलते हैं, बेवरेज कार्टन, ये पर्टिकुलरली हमने ये हेल्पलाइन मेंबर है पेस को, उन्होंने कराया है, तो उसमें भी पीईटी वाज बेटर देन ग्लास एंड कार्टन्स। अभी सरकार ने भी कानून निकाला है कि आरपेट फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल, इसको FSSAI ने भी 17 लाइन्स को अप्रूव किया इंडिया में। ये आरपेट पीईटी तो आपका PTMEG पेट्रोलियम रॉ मटेरियल से बनता है, फॉसिल फूड फीडस्टॉक। आरपेट आपका पोस्ट रिसाइकल्ड कंज्यूमर बॉटल से बनता है। सो उसमें नैपकोर, नॉर्थ अमेरिका पीईटी कंटेनर रिसोर्सेज, फ्रैंकलिन एसोसिएट नंबर 1 LCA स्टडी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का, उन्होंने किया है कि अगर 100% अगर आरपेट से बन जाए बॉटल और 100% पीईटी को, इसमें कार्बन फुटप्रिंट 60% कम हो गया। जो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मौसम बदल गया, बारिश आ रही है, गर्मी बढ़ रही है, सो कार्बन का रोल है इसमें।
ये नहीं, मंत्री महोदय से राज्यसभा में पूछा गया किसी ने कि भाई ये प्लास्टिक बॉटल्स के बारे में क्या कर रहे हो, तो मंत्री जी ने कहा भाई 90 to 95% तो ऑलरेडी करेक्शन हो रहा है इंडिया में। इनफॉर्मल वे में है, EPR मैंडेट आया है, धीरे धीरे फॉर्मलाइज होगा और सब फॉर्मल इकोनॉमी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट भी, मंत्रालय भी मानता है कि 90 to 90, हम तो 90 बोलते हो, 95 तक ले गए सरकार तो। बट ये सब कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा गया? तो पेस ने ये 2019 में कैंपेन रन की, फुल वीक। इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज, नवभारत टाइम्स फ्रंट पेज, गुजराती समाचार जो कि PET 90% रिसाइक्लेबल है। इस तरह से ये प्रचलन सब जगह ये बात पता चली कि हाँ ये 90, किसी में काफ़ी क्वेश्चन भी हुए, हमारी कंप्लेंट भी हुई पेश की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, बट क्योंकि बैकअप था डेटा तो ये कंप्लेंट्स रद्द कर दिए गए। अभी जो PET रिसाइकलिंग कैपेसिटीज पूरे इंडिया में कैसे फैली हुई है? 13 स्टेट्स है इंडिया में जिनमें 81% पॉपुलेशन भारत का निवास करता है, और इस 830 स्टेट्स में 73% PET कंज्यूम होता है, 73% रिसाइकलिंग भी हो रही है इसमें, 100%। 4 स्टेट्स ऐसी हैं इनमें से, इन 13 में से, जिनमें जितना यूज होता है 2.5 से 3 गुना रिसाइकल होता है, मतलब दूसरी स्टेट से भी लेके आके रिसाइकल करते हैं। तो लार्जेस्ट PET पैकेजिंग स्टेट है जो महाराष्ट्र है, उसमें ऑलमोस्ट बैलेंस है, 140 और 150 1.5 लाख टन पर है ना, बैलेंस है महाराष्ट्र, सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमिंग स्टेट है। 3 स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, इसमें 0 रिसाइकलिंग है, लेकिन सब बेलिंग करते हैं, बहुत बेलिंग बिजनेस बहुत बड़ा है वहाँ पे, बेल करके ये गुजरात समुद्र के रास्ते से। ये आरपेट फूड कॉन्टैक्ट जो प्लास्टिक है उसका भी सब जगह पैन इंडिया, क्योंकि एक जगह तो प्लांट लग नहीं सकता, बहुत बड़ा PET बॉटल हर जगह फैली है, तो वी हैव टू बी क्लोज टू द सोर्स। तो हर जगह PET के प्लांट आ रहे हैं, 15 कारपेट प्रोड्यूसर्स खड़े हो रहे हैं, 5 लाख टन की कैपेसिटी अगले साल तैयार हो जाएगी। अलग अलग ब्रांड्स हैं जिन्होंने रिसाइकल PET 100%, जैसे बूमर है उसने 30% वहाँ पे उन्होंने लिखा दिया वहाँ पे क्लेम में। FSSAI ने रेगुलेशन निकाला है कि लेबल पे ये मार्क लगेगा, 1 मतलब PET, FCM मतलब फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल, कारपेट, X परसेंटेज लिखेंगे, आपने 20 मिलाया 20 आएगा, 30 मिलाया 30 आएगा, 100 होगा 100 आएगा, ये कानून बनाया है। अब कारपेट जैसे रिसाइकलर कलेक्शन करता है उसको लेबल भी मिलता है, कैप भी मिलती है, PET कम रहता है, कारपेट एक्सपेंसिव होता है। कारपेट को सस्ता कैसे किया जाए? अगर कैप भी PET की बन जाए तो उसका रिकवरी अच्छा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत धड़ल्ले से चल रहा है वर्ल्ड में। आई थिंक 1-2 साल में लॉट ऑफ PET कैप्स देखेंगे जो जिससे कि आपका यील्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग इंप्रूव होगा। एंड आपसे बात हो रही थी सुबह की टेदर्ड कैप्स यूरोप में पॉपुलर है, ताकि PET कैप्स इतनी ये लाइटर है, कैप्स ही नहीं, PET नहीं, कोई भी कैप्स, उसको कैसे बॉटल से जुड़ा रखा जाए ताकि वो अलग से लीटरिंग ना हो। मैं भी गोवा के बीच नहीं में ये कैप्स अलग से लीटर लिखेंगे, लेकिन ये इंश्योर करता है कि बॉटल के साथ रहे ताकि वो भी रिसाइकलिंग स्ट्रीम में आए। ये इंडिया में जरूरी नहीं, बट यूरोप में पूरा ये कंपल्सरी है। अब इसको और इम्प्रूव करने के लिए लेबल की क्या जरूरत है ना? जापान में हो गया है कि अगर आप पैक बेच रहे हैं 12 बॉटल का तो आप लेबल मत लगाइए, उस पैक पे लिखा रहेगा, तो इससे आपकी यील्ड और अच्छी हो जाएगी। और जापान तो 100% पूरा कंट्री कारपेट में जा रहा है कि दे आर प्लानिंग नॉट टू यूज। तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, सुंटोरी, असाही, दे आर प्लानिंग कंप्लीट 100% रिसाइकल PET। तो इसमें इंडिया में भी मैं देख रहा था 75 to 80% स्मार्टफोन्स आए, QR कोड पढ़ते हैं, ढक्कन पे QR कोड लग जाए तो लेबल की क्या जरूरत है? उसमें सारा इन्फॉर्मेशन जितना लेबल पे उससे ज़्यादा मिलेगा, पढ़ा भी जाएगा उसमें। तो कभी कभी इतनी छोटी बॉटल में पढ़ा ही नहीं जाता है। सो दीज आर द थिंग्स कमिंग। कोरिया, जापान में चालू हो गया ये। एंड अभी थोड़ा डेयरी टच भी, डेयरी से एग्जीबिशन है, बट इंटरनेशनली क्या होता है, ये अभी के फेयर हुआ था प्लास्टिक का, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर है जर्मनी में, जहाँ पे एंजल का मशीन था ऑल इलेक्ट्रिक, जिसपे योगर्ट का ये कंटेनर मतलब डेनॉन के लिए बन रहा है। अगला प्रोडक्ट डेनॉन ओइकॉस, ये कनाडा में है ब्रांड, ये $9 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है डेनॉन कनाडा में, जो मैंने पढ़ा लिटरेचर में। $3 मिलियन कैनेडियन गवर्नमेंट डाल रही है उसमें कि ये योगर्ट कंटेनर जो है
रिसाइकल्ड प्लास्टिक का होना चाहिए, जिसमें 70% वर्जिन प्लास्टिक और 30% रिसाइकल्ड पीईटी। वैसे ओट मिल्क है, ये भी 100% आरपेट में। ये वीगन डेयरी बोलते हैं, कोकोनट, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कैसे होता है ये वीगन। ये कोकोनट शॉट्स ग्लास में था, उससे आरपेट में कन्वर्ट हो गया। 150 ग्राम की ग्लास की बॉटल 13 ग्राम की पीईटी की हो गई इसमें। दैट मच ऑफ सेविंग इज देयर। एंड स्विट्जरलैंड ने 2023 में शुरू किया ये एक्सपेरिमेंट। उनका एचडीपी में था, यूरोप में तो एचडीपी में मिल्क बिकता है, बट बिकॉज HDP is very good, but in terms of recycling, PET is more popular. So they are gradually shifting one of the largest companies in Switzerland to RPET. उन्होंने ये लोगो लगाया है, ये जो ब्लू बॉटल और ब्लू येलो का लोगो रहेगा, वो सेंटर्स हैं वहीं पे ये लोगो रहेगा, वो वहीं पे वापस होगी, वापस इससे आरपेट में बॉटल बनेगी, वापस आएगा और ये लूप में चलता रहेगा। और ये फ्रेंच कंपनी है जो अंदर जो ब्लैक लेयर है, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए मिल्क को, लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिल्क को, अंदर ब्लैक लेयर है वो 100% आरपेट है, बाहर वो ओवर मोल्डिंग करते हुए। तो ये नई डेवलपमेंट्स हैं, इंडिया के लिए भी बहुत एम्बिशियस है, बट दीज आर द थिंग्स दैट विल कम इन सम टाइम इन फ्यूचर। और इंडिया में भी देखिए, अगर आप देखें तो पीईटी का प्रेजेंस, डेली मिल्क में ऑफ कोर्स प्राइड ऑफ काउस वो पीईटी यूज करते हैं, जो एंड अदरवाइज जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, घी हो गया, मिल्क शेक हो गए, ये योगर्ट हो गया, ड्रिंकिंग योगर्ट तो नॉन पीईटी है, बट दीज आर द प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं। घी 20% ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है मार्केट में, एंड खोया एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन कम इन पीईटी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब हर देखते हैं, हर किसी के एनुअल रिपोर्ट में लिखा रहता है। तो पीईटी कैसे, या प्लास्टिक इन जनरल कैसे सपोर्ट है, उसको वैल्यू है 20 रुपये पर केजी मिलता है कबाड़ी वाले को। तो इसलिए मतलब बहुत सारे लोगों की स्टोरीज हैं जो 5000 रुपये लेके बॉम्बे में आज फाइबर का प्लांट लगा के बैठे मर्सिडीज, ऐसे भी लोग हैं। तो पीईटी ने ये आज कर दिखाया 15-20 साल में। तो नो पॉवर्टी, नो जीरो हंगर, ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। गुड हेल्थ वेलबींग, जो अच्छे प्रोडक्ट्स आपके पैक हो सकते हैं हाइड्रेशन नरिशमेंट के लिए, सो दैट प्लास्टिक। आपकी डेयरी का ही बहुत बड़ा एग्जांपल है, कैसे घर घर आपने दूध पहुंचाया प्लास्टिक में। क्लीन वाटर सैनिटेशन, आपको पता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज द मोस्ट रिलायबल। आप कहीं भी जाएंगे तो एटलीस्ट आपको रहेगा कि मैं इसे पानी पीऊँ तो बीमार तो नहीं पड़ूंगा इसमें। एंड डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज ग्रोइंग फास्टर देन जीडीपी। रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कंजम्पशन, आरपेट से भी आपको फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल हो जा रहा है। उसकी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ उसकी लुक में थोड़ा डार्क आएगा, बट अदरवाइज प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम लाइक वर्जिन पीईटी। तो क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन कम है तो इसलिए आपका क्लाइमेट में भी हेल्प करता है। तो ये जो जैकेट मैंने बनाया ये भी रिसाइकल्ड पीईटी बॉटल से बना हुआ है, फाइबर बन जाता है इसका। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन सर ने प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दिया था, वो पार्लियामेंट में तो बड़ा काफ़ी पब्लिसिटी भी थी इसकी। और वहाँ पे पूर्व प्रेसिडेंट साहब ने ये आरफीएम मशीन, प्राचीन बैठी है, प्राचीन नहीं बैठी, आप देखते हैं, उनका रिक्वेस्ट था कि ऐसी मशीन यहाँ भी लगा दी जाए। अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है, आपने ड्रॉप किया, कूपन लगे, बट लास्ट मोमेंट तक कुछ हो नहीं पाया। एंड प्रेसिडेंट साहब ने उस टाइम ड्रॉप किया, राजीव मेरा कलीग उस स्टॉल पे था, उसका फोटो अलग स्लाइड में है। तो इन्होंने डाला तो उनको 750 रुपीज ऑफ ऑन इंडिगो फ्लाइट का कूपन मिला। ही वाज सो हैप्पी बाय ड्रॉपिंग वन बॉटल। तो सारे के बॉडीगार्ड्स आ गए, यार ये राष्ट्रपति भवन में लग सकता है क्या? उस टाइम पेटीएम की अच्छी स्कीम थी, तो ये नहीं तो इतना बड़ा कूपन एक बॉटल का मिलता है, बट एट दैट टाइम पेटीएम वाज रनिंग सम स्कीम। सो प्लास्टिक सात्विक है, लिटरिंग राजसिक है, और अगर सब मिक्स करके फेंक दिए तो तामसिक है। बैड गुड, बैड अगली। लास्ट स्लाइड, क्लाइमेट चेंज नया श्लोक नहीं है, ये भगवद गीता में 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनाद भवति भूतानि, हम सब जो भूत प्राणी है, अन्न चाहिए हमें। पर्जन्याद अन्न संभव, बारिश आएगी तो अन्न आएगा, क्रॉप आएगा, तभी तो आएगा। यगाद भवति पर्जन्यो, एवोपरेशन वगैरह ठीक है, हो गया, बादल बन गया, आ गया, बट एक्चुअल जो फैक्ट है, जो उसके लिए यज्ञ, आपने यज्ञ किया है, यज्ञ मतलब अच्छा कर्म किया है, जो अगला एक्सप्लेन है, यज्ञ कर्म समझ लो, आपने अच्छा कर्म किया है, तो ही लस्ट ग्रीड से मुक्त कर्म किया है, जो कि स्वच्छ भारत कह लो,
या सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकलिंग, रीयूज, डिजाइन, तो होगा, तो आपका क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thanks for this interesting presentation and the analogies you have given. So, thanks everyone about this.